आइए अब अपन देखते हैं मात्रिक छंद। मात्रिक छंदों को थोड़ा विस्तार से देखते हैं। मात्रिक छंदों के बारे में अपन ने जैसा कि देखा कि मात्रिक छंद वो होते हैं जिनमें अपन मात्राओं की गणना का ध्यान रखते हैं। मात्राओं की गणना का ध्यान रखते हैं, वर्णों का कोई क्रम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ मात्राओं के ऊपर अपनी नज़र रहेगी। और मात्रिक छंद अपन ने देख लिए थे तो मोटे रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सममात्रिक छंद, अर्धसम और विषम मात्रिक छंद। और सम मात्रिक छंद में अपन ने देखा था कुल कितने चरण होते हैं? 4 चरण। अर्धसम में कितने चरण होते हैं? 4। और विषम में 4 से अधिक होते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। अब अपन चलते हैं, इन छंदों की विशेषताएं तो अपन ने देख ही ली। अब अपन देखते हैं इनमें जैसे सममात्रिक छंद है तो वो कौन कौन से छंद हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, और वो विषम ये सममात्रिक छंद कौन कौन से हैं। कई बार परीक्षा में आ जाता है कि सममात्रिक छंदों के प्रकार बताइए, या कोई नाम दे दिया, बताइए कैसा छंद है, तो अपन को उसको देखने से मालूम पड़ जाएगा या उसकी परिभाषा अपन पहले से याद करें। तो देखिए सबसे पहला अपन देखते हैं सममात्रिक छंद। 4 चरण होते हैं, बिल्कुल स्पष्ट है। और सभी चरणों के अंदर मात्राओं की संख्या कैसी होगी? बराबर। सभी चरणों में मात्रा की संख्या कैसी होगी? ये दिमाग में रख लो आप। सबसे पहला छंद आता है चौपाई। देखो अपन यहाँ पर थोड़ा विस्तार से नहीं देखेंगे, क्योंकि जब आप बड़ी कक्षा में जाओगे, कॉलेज में जाओगे और इसको विस्तार से देखेंगे तो, और आप कभी लाइब्रेरी में बैठेंगे, पुस्तकें पढ़ेंगे तो उसके अंदर कई प्रकार के इस प्रकार के उदाहरण मिलेंगे। तो आप देखेंगे यार इसके अंदर इतनी पंक्तियाँ हैं, इसके अंदर इतने वर्ण हैं, इतनी मात्राएं हैं। फिर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको वो चीज़ें मिल जाएगी। अपन यहाँ पर इतना विस्तार से नहीं देखेंगे, एक मोटे रूप से अपन देखते हैं कि भाई ये कौन कौन से प्रकार हैं और जो अपन रात दिन काम आते हैं, अपने कोर्स में हैं, उसके बारे में अपन ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। पहला आता है चौपाई। तो चौपाई में कितने चरण होंगे? चौपाई में चरण कितने होंगे? सममात्रिक छंद है, 4 चरण। प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती है? बस प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होगी? 16 मात्राएं। रामचरितमानस देख लीजिए, तुलसीदास जी की सब चौपाइयां ही चौपाइयां हैं, ठीक है ना। सभी के अंदर 16 मात्राएं। आप मिला के देखिए, अपने पाठ्य पुस्तक निकालें और वो किताब के अंदर अपन ने देखा था ना काम, उसी प्रकार आप मिलाएंगे। यदि 16 से कहीं 15 आ रही है, इसका मतलब आपके गलती है कहीं कहीं, या 17 आ गई, वापस देखें आप। चौपाई के अंदर कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्रा प्रत्येक चरण में। प्रत्येक चरण में 16 16 16 16। तो चौपाई में 4 तो चरण और 16 16 मात्राएं। इसके बाद में आता है रोला। कितने चरण? प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा? गीतिका। कितने चरण? 4 चरण। प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी? हरि गीतिका 4 चरण, मात्राएं कितनी? 28। यानी आप सीधा देख लो, 4 चरण दिख रहे हैं, 28 मात्राएं दिख रही है। हरि गीतिका आंख मेज के लिख दो आप। 4 चरण दिख रहे हैं और सबके अंदर बराबर मात्राएं और 26 है, ठीक है, कर लोगे ना। अहीर, देखो आपके कोर्स में इतनी ही है, ये 12वीं तक यही है, पर ये चीज़ें भी ये इसी से संबंधित है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप आगे कॉलेज में जाएंगे तो आप देखते दिमाग में आएगा, हाँ ये चीज़ मेरे पड़ी हुई है। अहीर जो होती है 11 मात्राएं होती है उसके अंदर, प्रत्येक में 4 चरण और 11 मात्राएं। तोमर 4 चरण और प्रत्येक चरण में 12 मात्राएं, 12 नहीं, प्रत्येक चरण में 12 मात्राएं। और वीर या आला 4 चरण और प्रत्येक में 31 मात्राएं। बिल्कुल क्लियर है, देखते ही मालूम पड़ जाएंगे। और परीक्षा में यदि आ जाता है क्या भाई गीतिका किसे कहते हैं, इसकी विशेषता बताएं, तो अपन लिखेंगे कि गीतिका एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण की मात्राओं की संख्या कितनी होती है? ये 3 लाइनों में अपन ने लिख दिया, 1 विशेषता, 2 विशेषता, 3 विशेषताएं। ये नंबर आ गए। हरि गीतिका की विशेषताएं बताओ, परिभाषा देकर विशेषताएं बताइए हरि गीतिका की। कैसा छंद है? सममात्रिक छंद। प्रत्येक चरण में कितनी, कुल चरण कितने होते हैं और प्रत्येक चरण में कितनी? 28 मात्राएं। क्लियर? तो इस प्रकार अपन लिख लेंगे। एक उदाहरण अपन देख लेते हैं चौपाई का। चौपाई वैसे तो तुलसीदास जी का कोई भी पाठ आप उठा के देख लीजिए, रामचरितमानस की रचना है, वहाँ पर खूब सारी चौपाइयाँ हैं, चौपाइयाँ तुलसीदास जी की। आप एक रात दिन अपन पढ़ते हैं हनुमान चालीसा का, पढ़ते ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सति हूँ लोक उजागर,
रामदूत अतुलित बलवाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। कितने चरण हो गए? 4 चरण। मात्राएं गिन के देखिए आप, फटाफट देखिए आप, कौन लगाएगा मात्राएं इसके? आ जाओ, चलो धीरे नीचे देख, मात्रा लगाओ ऊपर, आराम से देख, चेक कीजिए बेटा, गलत तो नहीं लगा रही है। हो गई? कितने गिनो गिनो, कितनी हो गई? गिन के बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। वापस देखो इसको, अरे इसको गिनो गिनो वापस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 है, लिखो आगे 16। कितनी मात्रा हो गई भाई? 16 हो गई। इसी प्रकार अपन सभी को गिनेंगे, आप अपनी कॉपी में लिखें और कॉपी से सब मात्राएं बनाएं, तो आप लिखेंगे, देखेंगे 16 और एक लास्ट लाइन की मैं देख लेता हूं। अंजनी पुत्र, कितनी मात्रा लिखूं भाई? 2। आगे आगे तो आगे ना, 3 आगे ना, यहाँ करूं, चलो यहाँ कर लेता हूं। पहलो ये पुत्र 1 1 1 1 1 2 2, कितने हो गए? 2। कितने हो गए भाई? देखो 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसी प्रकार इनकी करेंगे तो चौपाई के अंदर मात्राएं कितनी आ जाएगी? 16। कोई भी तुलसीदास जी की चौपाई आप एक याद कर लीजिए। हनुमान चालीसा आपको याद होता है, जनरली अपन पढ़ते हैं, सुनते रहते हैं, पढ़ते हैं ना, तो वो आप याद कर लीजिए, तो आपको 16 मात्राएं आपको दिख जाएगी और चौपाई का बहुत बढ़िया उदाहरण आपको मिल जाएगा। क्लियर है? आगे चलते अपन रोड़ा 24 मात्राएं याद कर लें आप, तो 4 चरण 24 मात्राएं, उदाहरण ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं मिल जाएगा तो बता देंगे अपन, ठीक है ना भाई। गीतिका और हरि गीतिका में 26 और 28। तो ये हो गया सब मात्रिक छंद। नाम याद रह जाएंगे और नाम के साथ इसको साथ याद करो। चौपाई 16, चौपाई रोड़ा, गीतिका, हरि गीतिका। क्लियर? अब आते हैं अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद जैसा कि स्पष्ट है, सम आ गया तो 4 चरण तो हो ही गए इसके अंदर, ठीक है नहीं? तो 4 चरण होते हैं, पर अर्ध सम है तो 1 और 3 बराबर होंगे, 2 और 1 और 3। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? 1 और 3 चरण, पहला चरण और तीसरा चरण, दूसरा और। अर्ध सममात्रिक छंद में दोहा, सोरठा, बरवे, उल्लाला। बोलो इसको, बोलो बोलो। दोहा, बोलो बोलो बोलो। दोहा, सोरठा, बरवे, उल्लाला। तो ये जो होते हैं भाई, दोहा 13 11 13 11 मात्रा होगी, 13 11 13 11, यानी प्रथम पद और तीसरा 1 और 3 13 का, 1 और 3 2 और 4 11। और सोरठा होता है बिल्कुल दोहे का उल्टा। सोरठा कैसा होता है? दोहे का बिल्कुल, या 1 और 3 13 है, यहाँ पर 2 और 4 13 आ गया, यहाँ पर ये 2 और 4 11, यहाँ पर 1 और 3 11 आ गया। उल्टा है कि नहीं इसका? बैठ गए? ये बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा सोरठा। ये एक दोहे का उदाहरण लेते हैं अपन। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान कबीरा, पड़ा रहने दो म्यान। इस दोहे को अपन देखते हैं तो इसके अंदर कुल 4 चरण हैं। देखिए आप, पहला चरण ये पहला चरण, जाति न पूछो साधु की। दूसरा, पूछ लीजिए ज्ञान। तीसरा इसके बाद है, मोल करो तलवार का, और पड़ा रहने दो ज्ञान। ये 4 चरण है। दिखने में ये अपन को 2 पंक्तियाँ दिखती है, 2 चरण दिख रहे हैं, जबकि 2 नहीं, ये 4 है। ये पहला, दूसरा, तीसरा और
ये चौथा। ये 4 चरण है। इनको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, इसमें आप लिख के देखिए तो आपको 4 चरण नजर आएंगे। जात 3 पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो ज्ञान। तो इस प्रकार ये अपन कह सकते हैं कि दोहे के अंदर 4 चरण होते हैं। अब इसके अपन मिला के देखेंगे इसकी मात्राएं। तो आप देखिए जाति के अंदर 2 1 1 2 2 पूछो साधु की 2 1 2। तो ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये हो गया अपन की 13 मात्राएं। और इसी प्रकार इसको करेंगे। पूछ में पू 2 बड़ी है, 1 2 1 2, ज्ञान में 2 1। तो ये हो गया 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हो गया 11। तो इस प्रकार इसको भी अपन करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 13 और यहाँ पर 11। इस प्रकार जो ये दोहा होता है, दोहे के अंदर कुल होते हैं देखिए आप 13 11 13 11, यानी प्रथम और तृतीय ये 13 13 और ये 11 11। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि दोहा जो होता है इसके अंदर 4 चरण होते हैं और अर्ध सममात्रिक है। अर्ध सम क्यों? आधी आधी बराबर, देखो आधा बराबर, 4 में से 2 बराबर है, ये 2 बराबर, तो अर्ध सममात्रिक छंद इसे अपन कहेंगे। तो अपन याद करेंगे दोहा जब भी आता है अर्ध सममात्रिक छंद और 13 11 13 11। और जहाँ तक सोरठे की बात है तो सोरठा इसका बिल्कुल उल्टा होता है। इसके अंदर दोहे के अंदर 13 11 होता है तो इसके अंदर 11 13 होंगे, 11 13 हो जाएंगे। देखिए आप इसको, मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया। तो मतलब री मनवार ये प्रथम चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। इसको अब इसी प्रकार आप कोई भी एक सोरठा ले लीजिए और सोरठा जब आता है तो राजिया का सोरठा आप याद कर लें। कोई भी राजिया के होता है ना सोरठे, कृपाराम कृत, कोई भी एक सोरठा बोल लीजिए। उपजावे अनुराग कोयल मन हरकित करे, कड़वो लागे काग रस नारा गुण राजिया। काली घनी का रूप कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। रति न सूझे राजिया। तो कोई भी एक सोरठा याद कर लें आप, 1 2, और उन सोरठे के बारे में यहाँ पर लिख के मात्राएं जोड़ेंगे तो ये 11 13 11 13 मात्राएं हो जाएगी। क्लियर है? कर लोगे आप? इनको लिखे तो इनके साथ में उदाहरण लिखेंगे आप, दोहा या सोरठा लिख के, और फिर उसको विस्तार से आप काम करेंगे। इसी प्रकार आगे चलते हैं बरवे। आगे चलेंगे अपन बरवे। सर 2 मिनट मात्र 2 मिनट में फ्री करो। अंतिम 2 मिनट रहे सर। हाँ। तो अभी देखिए आगे अगला है बरवे। सोमवार को आना बेटा है, ठीक है। बरवे में 12 और 12 7 की मात्राएं होगी। कितनी होगी? 12 7 की मात्रा की, यानी प्रथम चरण में 12, ये दूसरे में 7, 1 और 3 में 12 12, 2 और 4 में 7 7। इसी प्रकार उल्लाला में 1 और 3 में 15 15, 2 और 4 में 13 13। इसको याद कर लेना आप। तो 13 11 13 11, 11 13 11 13, 12 7 और 15 13 15 13। और इसको आप एक लाइन भी याद कर लेंगे ना तो दूसरी तो वैसे की वैसी है भाई, 13 11 11 13, 12 7 15 13। ठीक है? तो इस प्रकार इसको अपन अर्ध सममात्रिक छंद कह सकते हैं। और इसके बाद में आता है विषम छंद। विषम छंद के अंदर 4 से ज़्यादा चरण होते हैं, 4 से ज़्यादा पद होते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी, मतलब पद नहीं, चरण कह रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना? 4 से ज़्यादा, 6 या 8। तो इसमें होगा एक तो कुंडलियाँ और एक छपय। ये नाम याद कर ले आप, कुंडलियाँ और छपय। कुंडलियाँ कैसे बनती हैं? जिसके अंदर एक तो होता दोहा और एक होता रोड़ा। दोहा और रोड़ा मिलकर क्या बनती है? कुंडलियाँ। तो दोहे में तो देखो ये, दोहे में तो ये, और रोला में ये, यानी इसके साथ ये मिल गया, दोहा के साथ रोड़ा मिल गया तो क्या बन जाएगी? कुंडलियाँ मिल जाएगी। ठीक है?
कुंडलियों के उदाहरण भी अपने पाठ्य पुस्तक के अंदर खूब आए हुए हैं। आप मिलाओगे तो देखोगे कि प्रथम 2 पंक्तियों के अंदर तो 13-11 चलेगी दोहा, और उसके बाद में 4 पंक्तियों के अंदर 24 वो रोड़ा, तो वो क्या बन जाएगी? कुंडलियां। आया हुआ ना? हाँ, उसमें देखना अपन और अलग से इसको देखेंगे अपन, ठीक है। और इसी प्रकार छपे में रोड़ा और उल्लाला ये मिलकर क्या बन जाते हैं भाई? छपे बन जाता है। तो इस प्रकार अपन इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसको वीडियो के अंदर कुछ मैं उदाहरण भी डाल रहा हूँ, कुंडलियों के, छपे के और रोड़ा उलाला के, इनके सब के मैं उदाहरण भी डालूंगा। आप उन उदाहरणों को देखें, अपनी पाठ्य पुस्तकों से मिलाएं, और जो लोकप्रिय आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर उदाहरण आए हुए हैं, काव्य आए हुए हैं, आप उनको जरूर देखें। और सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक में सीसा पेंसिल से, आप चाहे कॉपी में ज़्यादा नहीं लिख सके तो सीसा पेंसिल से पाठ्य पुस्तक के अंदर जहाँ जहाँ भी काव्य हैं तो आप उनकी मात्राएं मिलाएं, मात्राओं की गणना करें और फिर इसको समझेंगे तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हमारे साथ, चलते रहिए लक्ष्यकार सर के साथ। और अगले वीडियो में अपन देखेंगे वर्णिक छंद, और वर्णिक छंद को विस्तार से अपन अगले वीडियो में देखने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।